क्लियर मैसेजिंग यहाँ पे हुई है चाइना की तरफ से अमेरिका को और पूरे यूरोप को। अब तुम अपनी किसी भी मिलिट्री ताकत की वजह से दुनिया से कोई फैसले नहीं करा सकोगे। अब एक नया ग्लोबल ऑर्डर बन चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी खामोश ना रह सके। वो समझते हैं कि जनाब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जो मैसेज कन्वे करना चाहते थे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, पैगाम जो है अपनी सही जगह पे अब पहुंच चुका है। हेलो एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। चाइना से इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया को और ख़ास तौर से अमेरिका को कन्वे किया जा रहा है। दुनिया को बताया जा रहा है कि बस अब बहुत हो गया। अब तुम अपनी किसी भी मिलिट्री ताकत की वजह से दुनिया से कोई फैसले नहीं करा सकोगे और मिलिट्री ताकत के खौफ से दुनिया को मजबूर नहीं करोगे कि वो तुम्हारी बात माने। और दुनिया को और ख़ास तौर से अमेरिका को ये पैगाम दिया गया कि अब एक नया ग्लोबल ऑर्डर बन चुका है जिसकी सरबराही चाइना ही करेगा। अभी आज हमने जिस तरीके से देखा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो एक अजीम शानदार खिताब कहना चाहिए किया, और जब उनकी फौज ने एक अजीम परेड की नुमाइश की तो वो बेसिकली दुनिया को एक मैसेज कन्वे करना ही था। और बताया गया कि आज हम दूसरी जंग अजीम की 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। 80 बरस गुजर चुके हैं वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म हुए और चाइना वहाँ भी फातेह था और आज भी फातेह के रूप में दुनिया के सामने उभर रहा है। रशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान समेत 26 ममालिक के सरबराहान ने तियानमेन स्क्वायर के अंदर इस खिताब को भी सुना और ये जो हज़ारों फौजियों की परेड थी इसको भी देखा, जहाँ पे चाइना ने अपना मॉडर्न तरीन असलहा रखा, उसकी नुमाइश की। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने हज़ारों फौजियों की इस परेड की निगरानी की और इस तरीके से दूसरी जंग अजीम की जो 80 बरस का अरसा गुजरने की तकरीब है वो पूरी दुनिया को दिखाई गई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मगरबी अखबारात इस पर लिख रहे हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल को अगर आप देखें तो उन्होंने विक्ट्री परेड को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का विजन करार दिया है। उनकी तरफ से चाइना का आने वाले दिनों में क्या फ्यूचर है, क्या वो सोच रखते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने शहरियों के लिए, वो कहते हैं कि जी उन्होंने बताने की कोशिश की है। तमाम लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, जियोपॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं, वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि बहुत ही क्लियर मैसेजिंग यहाँ पे हुई है चाइना की तरफ से अमेरिका को और पूरे यूरोप को। और उनके साथ नॉर्थ कोरिया के सरबराह का होना, रूस के सरबराह का होना और ईरान की मौजूदगी, ये तमाम तर मैसेजेस थे अमेरिका के लिए कि हम सब साथ हैं तुम्हारी अजारादारी ख़त्म करने के लिए, तुम्हारा इन्फ्लुएंस ख़त्म करने के लिए। और अमेरिका को ये ऐसा लगता है कि मैसेजिंग कन्वे भी हो चुकी है। कैसे? क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें देख के जो एक हमें एक रेयर शो ऑफ अलाइनमेंट दिखाया गया, शी जिनपिंग हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं, किम जोंग उन हैं, उसको देखने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप भी खामोश ना रह सके और फौरी तौर पे उन्होंने सोशल मीडिया पे एक बयान जारी किया। और वो बयान क्या था? उन्होंने लिखा कि जी ट्रंप विश्ड शी एंड द चाइनीज पीपल अ ग्रेट एंड लास्टिंग डे ऑफ सेलिब्रेशन बिफोर एडिंग, Please give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong-un as you conspire against the United States of America। यानी ट्रम्प कहते हैं कि उनको मेरा रिगार्ड ज़रूर दें और वो समझते हैं कि जनाब आप अमेरिका के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, कंस्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं ये वाला शो ऑफ अलाइनमेंट देख के खामोश नहीं रह सके, फौरी तौर पे उन्होंने बयान दे दिया। सो इससे आप नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो मैसेज कन्वे करना चाहते थे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो उनकी तरफ से मौसूल हो गया। जहां वो देना चाहते थे वो थे प्रेसिडेंट ट्रंप और वो पैगाम जो है अपनी सही जगह पे अब पहुंच चुका है। अब चाइना के इस विक्ट्री डे पे आज दुनिया भर के सामने क्या रखा गया है? अब अगर आप देखें जो उन्होंने अपने जदीद तरीन असलहे की नुमाइश की है तो उसमें सबसे पहले हाइपरसोनिक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स, अनमैन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स शामिल थे जो कि यूएस की मिलिट्री पावर को डायरेक्टली
चैलेंज करते हैं, या चाइना का अगर आप कहें कि डिफेंस इससे मज़ीद मजबूत होता है। अब ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया को दिखाई गई हैं कि हम अब तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तमाम ममालिक भी जो कहीं ना कहीं यूएस के अंडर इन्फ्लुएंस रहते हैं या अभी भी हैं, उनको भी कहा गया है कि अमेरिका से, वॉशिंगटन से आगे की भी एक दुनिया है और तुम लोग अमेरिका के बगैर भी सरवाइव करते हो। और अपने आप को, अपने मुल्क को पेश किया है उन्होंने कि अगर हमारे साथ आओगे, हमारा हिस्सा बनोगे तो ज़्यादा तरक्की करोगे, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, यूएस से ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो तुम्हें चाइना के साथ अलायंस के मिल सकते हैं। अब उनके साइबर स्पेस के लोग वहाँ थे, उनकी पूरी फोर्स है साइबर स्पेस की, इस परेड में विक्ट्री डे पे शामिल थी। उनकी एयर फोर्स, आपको उनकी नेवी, तमाम तरह फोर्सेस जो हैं ये विक्ट्री डे पे दिखाई गई हैं। पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कि ऑब्वियसली व्लादिमीर पुतिन का भी वहाँ पे होना एक मैसेजिंग थी कि ना तो रूस और ना ही चाइना अब वॉशिंगटन के आगे कहीं पर भी झुकेंगे। ईरान वहाँ पे मौजूद था, नॉर्थ कोरिया वहाँ पे मौजूद था। तो ये क्लियर कट एक पैगाम जो वॉशिंगटन को दिया गया है कि अब हम किसी भी सूरत तुम्हारी डिक्टेशन नहीं लेंगे। और दुनिया को भी ये कहा गया है कि वॉशिंगटन को छोड़िए और हमारे साथ आइए। और अब देखते हैं कि कौन कौन से मुल्क आने वाले दिनों में चाइना का रुख करते हुए दिखाई देते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। You are watching अपना वतन।